हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइज, जो आज हम लोग चर्चा करेंगे गणित विषय पर चर्चा करेंगे। गणित विषय एक ऐसा विषय है जो आपके नंबर ठोस होते हैं। अगर आपने इसको वन माइंड कंसंट्रेट होकर के पढ़ा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आप परीक्षा में आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। और गणित में अगर मैं बात करूं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो टॉपिक है वह टॉपिक है ब्याज। टॉपिक क्या है? ब्याज, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। गाइज, अगर मैं बात करूं यहां पर कि ब्याज से जो है कोई भी परीक्षा आप ले लो, दो प्रश्न बनना 100% तय रहेगा। अगर आपने वन माइंड कंसंट्रेट होकर के इन सारी चीजों को समझा तो आप जो है आसानी से किसी भी परीक्षा के अंदर आप जो है इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ब्याज कहते किसे हैं, तो ब्याज कहते किसे हैं, इंटरेस्ट कहते किसे हैं। एक अगर मैं बात करूं बेसिकली एक इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, और गणितीय रूप में अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एक यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज। जहां पर हम काम करने के लिए हमारी इच्छा लालायित होती है, मन करता है उस काम को करने के लिए, रुचि उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर गणितीय रूप में इसे इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। तो अगर मैं यहाँ पर ब्याज की अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, परिभाषित अगर मैं ब्याज को करूं कि ब्याज कहते किसे हैं, तो अगर इंटरेस्ट कहते किसे हैं तो वन लाइन अगर मैं बात करूं, एक लाइन में अगर इंग्लिश में बात करूं तो इट इज कॉल्ड रेंट ऑफ मनी। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं इट इज कॉल्ड रेंट ऑफ मनी। अगर मैं हिंदी में बात करूं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या अथवा बैंक से उधार पैसा लेता है, जो पैसा उधार लेता है और प्रयोग करने के बाद जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। मैं बात करता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा किसी बैंक से जो पैसा उधार लेता है और लेने के बाद प्रयोग करने के बाद जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ब्याज जो है वह दो तरीके का होता है, टू टाइप्स इंटरेस्ट। टू टाइप्स इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो है वह दो तरीके का है। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे CI से डिनोट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसे SI के नाम से जानते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, और एक CI होता है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से पैसा जो उधार लेता है और लेने के बाद जो अतिरिक्त धन देना पड़ता है वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। कितने टाइप्स का? यानी कि ब्याज जो होता है वह दो तरीके का होता है। नंबर एक अगर मैं बात करूं जो होता है सिंपल इंटरेस्ट SI, और दूसरा जो होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर मैं बात करूं ब्याज जो है हम लोग कक्षा 6 से ही हम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन उस समय समझ इतनी नहीं होती है। एक सूत्र रटा दिया जाता है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह चर्चा करेंगे किस पर? साधारण ब्याज के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। साधारण ब्याज में कुछ चीजें होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कोई पैसा देते हैं निश्चित समय के लिए और उस निश्चित समय में एक निश्चित दर के का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उस पर जो है पैसा लेते हैं, वही क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे साधारण ब्याज के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। जो हम पैसा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी बैंक से या किसी दूसरे व्यक्ति से जो धन उधार लेता है उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं?
मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक दर होती है, निश्चित दर के साथ हम लोग उसे देते हैं, जिसे रेट बोलते हैं, निश्चित प्रतिशत के, यानी कि कोई बैंक हमें ऑफर करती है कि आप अगर हमारी बैंक में कुछ रुपया अगर जमा करते हैं तो हम आपको एनुअली इतने % का ब्याज देंगे। बोला कि अगर आप हमारी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम 5% की दर से हम आपको पैसा अतिरिक्त देंगे एनुअल में। जैसे बोले कि अगर आप 100 रुपए हमारी बैंक में जमा करते हैं तो 1 साल में हम आपको 5 रुपए देंगे। अगर आप हमारी बैंक में 500 रुपए अगर जमा करते हैं तो 5% की दर से हम आपको एनुअल जो है पैसा देंगे। तो 5% की दर से अगर देगा तो 25 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे लालच बढ़ता है तो हम लोग अतिरिक्त पैसा वहां पर जमा करते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं, एक निश्चित समय होता है, उस समय में टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और टी से डिनोट करते हैं। और एसआई जो होता है साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और पूछा जाता है साधारण ब्याज, जिसे हम एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने आपको बताया कि ब्याज किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से कुछ धन उधार लेता है और लेने के बाद कुछ समय बाद उसको अतिरिक्त प्रयोग करने के बाद उसको कुछ धन अतिरिक्त देना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को कोई धन उधार देते हैं, वही धन जो होता है वह क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। दर की अगर बात करूं, किसी व्यक्ति को हम जो पैसा उधार देते हैं उस पर निश्चित दर के साथ जो हम दर लगाते हैं वही क्या कहलाती है? ब्याज लेते। निश्चित दर के साथ जो हम ब्याज लेते हैं वही क्या होती है? दर होती है। अगर बात करें समय की, एक निश्चित समय में जो हम दर लगाते हैं वही क्या कहलाता है? समय कहलाता है। ब्याज पर निश्चित समय में लिया गया धन वही क्या होता है? ब्याज। साधारण ब्याज अगर मैं बात करूं, इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। यह हमें जो है कक्षा 6 में ही रटा दिया गया था कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है वह मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100 होता है। आज तक नहीं भूले, लेकिन हमें उस समय ये नहीं मालूम था यह 100 क्यों आया नीचे। क्या मालूम था? नहीं मालूम था, लेकिन बाद में जाकर के जाना कि यह 100 क्यों आया। तो अगर मैं बात करूं 100 यहाँ पर क्यों आया? 100 इसलिए आया क्योंकि जो दर होता है, और दर में क्या होता है? प्रतिशत लगा होता है, और प्रतिशत को हटाने के लिए ही क्या होता है? 100 से हमें भाग देना पड़ता है, इसलिए यह 100 आता है। तो यहाँ पर एसआई बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि PRT अपॉन 100 क्या होता है? एसआई बराबर जो होता है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है मैथ में कि जो इक्वल टू का जो निशान होता है वह हमेशा जो अपॉन लगा होता है उसके ठीक जस्ट सामने होना चाहिए। यह खास बात होती है किसी भी सवाल को, किसी भी परीक्षा को अगर हम हल करते हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, किसी में भी अगर हल करेंगे तो जो हमारा इक्वल टू का निशान होता है वह जो अपॉन है उसके ठीक सामने होना चाहिए। अब ये हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था, तो यह फार्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लो कि हमें आर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? तो इसको हम इसके नीचे अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मॉडिफिकेशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे, और आर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र से हम कई सारे सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पर साधारण ब्याज हो गया। अभी हमें मिश्र धन अगर ज्ञात करना हो तो जो मिश्र धन अगर ज्ञात करेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वह क्या होता है कि एसआई और प्लस प्रिंसिपल जो होगा
मूलधन जो होगा वही क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। अभी हमें यहाँ पर देखो कि आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो वन इसको क्रॉस मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा पी आर टी इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई 100। आर जब यहां से बाहर निकालेंगे तो पीटी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब पीटी नीचे जाएगा तो हो जाएगा एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पीटी, यानी कि मूलधन गुणे समय हो जाएगा। अगर यहीं पर हमें समय ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, टी अगर ज्ञात करना हो तो टी बराबर क्या हो जाएगा कि एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन टी निकाल लेंगे तो मूलधन गुणे दर हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमें यहां पर हमने आर ज्ञात कर लिया, टी ज्ञात कर लिया, अगर हमें पी ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है और क्या होगा, साधारण ब्याज दिया हुआ होगा और समय दिया हुआ होगा और दर दी हुई होगी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा, हमने P बाहर निकाल लिया तो R मल्टीप्लाई T हो जाएगा, यानी कि दर गुणे समय हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं एक सूत्र से कई सारे सूत्रों का यहाँ पर निर्माण हुआ है और आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो आइए अब हम लोग एक सवाल लेते हैं और हल करते हैं। तो सवाल जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से 2400 रुपए उधार लिए और 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 2 साल के लिए उसने पैसा उधार लिया, तो बताइए उसको साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा और उसको कितना मिश्र धन व्यक्ति को लेना पड़ेगा जिसने 2400 रुपए दिए हैं। P बराबर कितना है, मूलधन जो दिया है किसी व्यक्ति ने वह दिया है 2400 रुपए। कितना दिया, 2400 रुपए दिया। और जिसने दर कितनी लगाई, R बराबर जिसने लगाया है 5% की दर लगाई हुई है। T बराबर क्या लगा दिया हुआ है कि 2 वर्ष का उसने समय दिया हुआ है और बोला कि साधारण ब्याज आप हमें देना। क्या देना, साधारण ब्याज आप मुझे देना। बोला कि 2400 रुपए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से उधार लिए और बोला कि 5% जो इस व्यक्ति ने दिए उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए पैसा दिया। बोला कि आपको 2 वर्ष बाद हमारा पैसा वापस करना है। तो फार्मूला यहाँ पर हम जो है पुट करेंगे तो साधारण ब्याज बराबर आपको मालूम है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे कि एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100 होगा। जो P का मान हमारा दिया हुआ है 2400 रुपए दिया हुआ है और R की जो वैल्यू है वह 5% है और समय जो है वह 2 दिया हुआ है अपॉन 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 240। यह क्या हो जाएगा, 240 रुपए हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब उसे 240 रुपए मिला करके देने पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपए उसने दिए थे तो जो हमें दोनों मिला करके अमाउंट मिलेगा, मिश्र धन कहलाएगा, जो अमाउंट मिलेगा वह होगा 2400 प्लस 240 बराबर 2400 दो 2640 रुपए हमें क्या मिलेगा वह क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। अभी क्या है कि यह तो हम लोगों ने बचपन से लेकर के पढ़ते चले हैं, लेकिन हम कम समय में आपको जो है आसानी से कैसे हल करेंगे। जैसे ये 5% और 2% का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 10% को अगर हम भिन्न के रूप में अगर देखें तो 10% को हम 1/10 के नाम से 10% जो होता है भिन्न के रूप में 1/10 होता है। 10 जो होगा वह हमारा प्रिंसिपल होगा और 1 पर हम वैल्यू निकालेंगे और 1 पर निकालेंगे और दोनों को अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 होगा और जो 11 होगा वही हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारे 10 जो वैल्यू दी हुई है 10 बराबर क्या है, 2400। 10 इक्वल टू 200
2400। एक जीरो से एक जीरो, एक बराबर कितना हो गया 240। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ऐसा ही निकल के आ गया। अब 11 जो क्या होगा मिश्रण होगा, तो 11 इक्वल टू 240 अगर लिखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 240 का और 11 का तो कितना हो जाएगा 11 जीरो की जीरो, 11 चौको 44 की 4 हमसे लगा 2 11 दूनी 22 और 4 26, यानी कि 2640 हमारा क्या निकल के आ गया मिश्रण निकल के आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखो 2640 रुपए हमारा मात्र एक लाइन में हमने इसको सारी चीजों को कर दिया और यहाँ पर हमने पूरा जो है वैल्यू पुटअप किया, पूरा स्ट्रक्चर लगाया, उसके बाद यहाँ पर हमने सवाल को हल किया। बाकी आप आसानी से एक लाइन में इसको हल कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को 5000 रुपए दिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने प्रतिशत और कितने समय के लिए दिए उसने, 2 वर्ष के लिए उसने दिए। एक व्यक्ति ने 5000 रुपए किसी व्यक्ति को दिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से। P बराबर कितना है 5000 रुपए है और R बराबर जो है वह 5% है और T बराबर जो है वह 2 वर्ष है और SI हमसे पूछा गया है। बोला कि SI क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं कि PRT अपॉन 100 होता है। तो P की वैल्यू जो है वह 5000 है, R जो है 5% है, T जो है 2 दिया हुआ है, मल्टी अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 50 मल्टीप्लाई 10, 5 बन जा 5 और 2 जीरो, यानी कि जो हमारा SI निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा 500 रुपए आएगा। और 500 रुपए और प्लस 5000 करेंगे, 500 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P, और P प्लस SI जो होगा वही क्या कहलाता है हमारा मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। अभी देखो इतना सवाल हम हल करेंगे तो इतना समय लगेगा, तो अभी हमने क्या किया 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 10% हो गया। और 10% को भिन्न के रूप में अगर हम देखें तो इसको 1/10 के रूप में हम लिख सकते हैं, जानते हैं। और 1/10 जो होगा, 10 जो है हमारी प्रिंसिपल है, वैल्यू है, और 10 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे दोनों को तो 11 हो जाएगा और 11 जो होगा वही हमारा क्या होगा मिश्र धन है। अभी 10 बराबर कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1 बराबर 500 आ गया और 500 आ गया तो 11 बराबर 500। दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 25 55 और 2 जीरो, तो यही क्या हो गया हमारा मिश्र धन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप जो हमने चीजें आज आपको बताई वह सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।